नमस्कार दोस्तों, फोकिस म्यूजिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं चैनल से, उनका बहुत स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पे। आशा करते हैं कि आप सीख रहे होंगे और आपको नई नई चीजें सीखने को मिल रही होगी। जो फोकिस म्यूजिक इंस्टीट्यूट जो हमारा चैनल है, वो बेसिकली आपको वो चीज दे रहा है जो कि आपको यूट्यूब के और उसमें वीडियोस में नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें होती है डीप लर्निंग, जो कि आपके रूट्स को, आपके फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे से क्लियर करती है। तो म्यूजिक को अगर हमें सीखना है तो हमारे रूट्स अच्छे होने चाहिए, हम तो ही हम उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो मेरा मोटिव यही होता है कि हम आपको वो चीज दे पाए जिसकी आपको रिक्वायरमेंट रहती है। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है आज का नया टॉपिक, वो है आरपीजीओस। जैसे आप मेरे बोर्ड पे देख रहे होंगे, ये आरपीजीओस मैंने लिखा हुआ है। आपको ये वीडियोस प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा पार्ट 2 में। तो आज हम इसके बारे में एक मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी थ्योरी के लिहाज पे ही मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, तो उसी दो पार्ट के हिसाब से ही मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ये आरपीजीओस है। अब मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। एन आरपीजीओस इज ए म्यूजिकल टेक्निक where the notes of a chord are played in a sequence, one after the other, rather than simultaneously. This creates flowing sound, often described as a broken chord. तो जैसा आपने देखा कि ये एक म्यूजिकल टेक्निक है जहां पे जो कोड्स के नोट होते हैं वो सीक्वेंस में प्ले होते हैं और एक के बाद एक होते हैं, रेदर देन साइमल्टेनियसली। वो एक साथ नहीं प्ले होते। जैसे कोड्स में आपने देखा होगा कि सारे नोट्स, 3 नोट्स का जो कोड होता है, हमको उसको एक साथ प्ले करते हैं। उसमें ये नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है कि आपको प्ले करने के लिए सीक्वेंस होता है, तो वो सीक्वेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सीक्वेंस से ही आपका आरपीजीओस बनता है। तो ये आरपीजीओस क्या होता है, जिसको हम ब्रोकन कोड भी बोलते हैं। ये टर्मोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना। इसको ब्रोकन कोड भी बोला जाता है। आशा करता हूं आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। तो ये डेफिनेशन जरूर याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपसे कोई पूछे तो चलते हैं हम। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, आरपीजीओस के इंपॉर्टेंस क्या है। तो आरपीजीओस के इंपॉर्टेंस हम जानते हैं, ये 5 पॉइंट्स है। तो फर्स्ट है फिंगर स्ट्रेंथ एंड डेक्सटेरिटी। तो ये जो फिंगर्स की जो स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ये एक तरीके की जो फिंगर की आपकी एक्सरसाइज है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। उससे आपकी फिंगर के अंदर एक पावर आती है, एक उसके अंदर एक आपको बिल्ड करता है, ताकि आप फिंगर्स को उतनी तरीके से यूज कर सको। बाकी मैंने जो एक्सरसाइज आपको बताई हुई है, तो वो अगर आपने लेसन नहीं देखे तो वो जाके मेरी पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हो। दूसरा है हैंड कोऑर्डिनेशन। तो हैंड कोऑर्डिनेशन का क्या है, हैंड कोऑर्डिनेशन में ये होता है कि आप देख रहे होंगे, तो हैंड कोऑर्डिनेशन में ये है कि हम दोनों हैंड से प्ले करते हैं इसमें। तो दोनों हैंड से जब प्ले करते हैं तो आपने देखा होगा इसका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। हमें राइट लेफ्ट का, जैसे मैंने आपको बताया था ना, लेफ्ट की प्लेइंग कैसे करनी होती है हमें, तो लेफ्ट की प्लेइंग के लिए मैंने वीडियो भी डाला हुआ है। तो वो वीडियो लेसन अगर नहीं देखा है, जो लोग नहीं जुड़े, तो उसको प्लीज जरूर देखना। तो ये उसमें भी हेल्प करता है। फिर रही आपकी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेक्निकलिटी जो होती है आरपीजीओ की, उसके अंदर ये आपकी इंप्रूव करेगा। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फिर चलते हैं हम अंडरस्टैंडिंग हारमनी। तो ये हारमनी आप जानते होंगे, जैसे कोड हम प्ले करते हैं तो उसमें जब एक साइमल्टेनियसली हम प्ले करते हैं, एक साथ प्ले करते हैं 3 नोट्स को, तो वो एक आपका कोड बनाता है जिसको हम हारमनी भी बोलते हैं। तो वो हारमनी की जो समझ को आपकी डेवलप करेगा, इसलिए उसका यूज आरपीजीओस में होता है। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है, जो कि आरपीजीओस के ब्याह पे आपको इसमें मिलती है। फिर ये जो लास्ट पॉइंट है, वर्सटैलिटी इन म्यूजिक जोनरा। तो आप जैसे, अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप आरपीजीओस सीख लिया, आपने बजाना सीख लिया, जो कि प्रैक्टिकली आप जानते होंगे, आपने यूट्यूब वीडियोस काफी सारे हैं यूट्यूब पे, आपने देखो, बट उसका यूज क्या है, आपको अलग अलग जोनरास में कैसे यूज होगा। जैसे पॉप में अलग स्टाइल है, जैज में अलग स्टाइल है, रॉक में अलग स्टाइल है, और जो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक है उसमें अलग स्टाइल है। तो वो उसकी समझ हमें ये देता है। तो काफी
वर्सटैलिटी है इसके अंदर ना, आरपीजीओस के अंदर की अलग अलग चीजें क्या होती है। अब हम चलते हैं, सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं जो कि आपके काम आएगा। पहले हमें सुनना जरूरी है, तो लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट। तो लिसनिंग के लिए हमें क्या करना होगा कि लिसनिंग के लिए हमें करना होगा कि जो आरपीजीओस यूज होते हैं वो कौन से सॉन्ग्स में यूज होते हैं। तो ये पॉपुलर म्यूजिक एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं, वो ये है फर्स्ट, जो कि है बीटहोवन का मूनलाइट सोनाटा, जो कि वेस्टर्न क्लासिकल कंपोजर है, काफी फेमस है, आप देख सकते हैं। आप एक दिन में इसकी भी वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से फेमस वेस्टर्न क्लासिकल कंपोजर थे। सेकंड है द बीटल्स, जो कि बैंड है काफी पॉपुलर, उसका एक सॉन्ग है लेट इट बी, जो पॉप और रॉक में काफी अच्छा यूज किया है उन्होंने आरपीजीओस के पैटर्न्स का। और फिर है कोल्ड प्ले, जो कि काफी अच्छा बैंड है बाहर का, उसका एक सॉन्ग है क्लॉक्स। तो उसमें भी आरपीजीओस की रिप यूज हुई है और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने यूज किया है। और फिर है एक एडेल का समवन लाइक यू, जो कि एडेल जो एक सिंगर है, काफी पॉपुलर सिंगर है, तो उनकी ये एल्बम का एक सॉन्ग है जहां काफी स्ट्रीमिंग इसकी गई थी और काफी फेमस हुआ था ये सॉन्ग। तो इसमें भी आप सुन सकते हैं, इंट्रो म्यूजिक में पूरा आरपीजीओस का पैटर्न बजा हुआ है। अब फिर दूसरा है एक योरामा, जो कि रिवर फ्लोज इन यू करके एक इनका सॉन्ग है, जो कि काफी अच्छे पियानिस्ट है बेसिकली। ये जो है, आपको कभी टाइम मिले तो आप इनको जरूर सुनिएगा, ये मेरी आपके लिए रिकमेंडेशन है, इनको जरूर सुनिएगा। तो ये जो सॉन्ग है आपको हेल्प करेंगे आपको आरपीजीओस को समझने में कि इसका पैटर्न क्या होता है, क्योंकि आप यूज तो कर लेंगे बट आपको पता ही नहीं है, प्ले कर लेंगे तो क्या होता है कि काफी ज्यादा मैंने देखा है कि वीडियोस में आपको बता दिया जाएगा आरपीजीओस ऐसे प्ले होता है, आप ऐसे प्ले कर सकते हो, बट उसका यूज कैसे कर सकते हो, उसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, तो ये जानना बड़ा जरूरी है। ये एग्जांपल से आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि आप उसका यूज कैसे कर सकते हैं आरपीजीओस का। तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको थ्योरी बताई है, जब मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा तो इसको प्ले कैसे करते हैं और क्या टेक्नोलॉजीज इसमें यूज होती है, तो वो आपको जानना बड़ा जरूरी होगा। तो जब तक के लिए आप इस वीडियो का जो आज का लेसन है उसको अच्छे से सीख लो, तो जब मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा इसका, उसमें हम सीखेंगे इसको प्ले करना। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। तो आज का अगर आपको लेसन अच्छा लगा है तो प्लीज फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए वीडियो को एज मच एज यू कैन, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, इसी का पार्ट 2 में बनाऊंगा और उसमें आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा।